आज के समय में तकनीकी शिक्षा जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हम देख सकते हैं कैसे लगातार सरकार इसको बढ़ावा दे रही है। खासतौर से एक फोकस जो है युवाओं पर नज़र आता है और उन्हीं के लिए तकनीकी शिक्षा की बात करें, रोज़गार की बात की जाए, तमाम अवसर जो हैं वो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। खासतौर से ना सिर्फ युवा किसानों की हम बात करें, महिलाओं की बात की जाए, गरीबों की बात की जाए, ये 4 महत्वपूर्ण स्तंभ विकसित किए और उन्हीं के लिए अगर देखा जाए सरकार लगातार काम कर रही है। जो योजनाएं हैं उनका लाभ कैसे पहुंच सकता है ये सुनिश्चित किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनका प्रयास यही है कि पंक्ति में आखिरी व्यक्ति तक जो व्यक्ति हैं उन तक ये लाभ योजनाओं का लाभ जो है पहुंच सके। और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आम जनता को संबोधित भी करेंगे और इसके साथ साथ आपको बता दें तमाम जो विकास परियोजनाएं हैं उनका उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। ये वो तस्वीर जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे। इस कार्यक्रम में एक प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ किया गया है और उसी प्रदर्शनी का अवलोकन उन्होंने किया। इस दौरान बच्चों से भेंट करते हुए भी नजर आए, मुलाकात करते हुए नजर आए, उनके साथ संवाद करते हुए नजर आए। एक अलग जुड़ाव प्रधानमंत्री का रहता है बच्चों के साथ और लगातार इस तरह की तस्वीरें हमारे सामने आती हैं। एक अलग स्नेह उनका बच्चों के साथ, नौनिहालों के साथ और कैसे देश के विकास में हर एक राज्य है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या और कुछ नया किया जा सकता है, कैसे इस विकास को गति दी जा सकती है, इसके लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं प्रधानमंत्री मोदी। और आज का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसमें ना सिर्फ 8,140 करोड़ से अधिक के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी शुरुआत की बात कही जा रही है, शिलान्यास भी होगा और साथ ही स्मार्ट डाक टिकट जो है वो भी प्रधानमंत्री जारी करेंगे। रजत जयंती समारोह उत्तराखंड का ये जिसको अब से कुछ देर बाद संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उससे पहले कैसे उत्तराखंड राज्य आज विकास पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है, दूसरे राज्यों के लिए हम कह सकते हैं एक मिसाल बनकर सामने भी आ रहा है, उसकी बानगी फिलहाल इस प्रदर्शनी में नजर आती हुई। आत्मनिर्भरता की बात की जाए, महिला स्वावलंबन की बात की जाए, महिला सशक्तिकरण की बात की जाए, कैसे आत्मनिर्भरता जो है वो लगातार नजर आती है। फिलहाल उसकी बानगी इस प्रदर्शनी में यहाँ नजर आ रही है। आप देख सकते हैं हर आयु वर्ग यानी नौनिहालों से लेके अगर बात करते हैं बुजुर्गों तक की भी, तो उनके लिए क्या कुछ योजनाएं हैं, कैसे वो धरातल पर पहुंच रही हैं, कैसे उनका लाभ मिल रहा है, ये लगातार सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं प्रधानमंत्री मोदी। आम जनता से ना सिर्फ मुलाकात करते हैं, उनके साथ संवाद करते हैं, बल्कि योजनाओं का लाभ किस तरीके से उन्हें मिला है, क्या किस तरह का बदलाव उन्होंने देखा है और क्या कुछ योगदान, क्योंकि ये खासतौर से ना सिर्फ जब हम देखते हैं भारत के हथकरघा क्षेत्र की बात की जाए, बुनकरों की बात की जाए या नौनिहाल जो कि देश का भविष्य हैं, जो कि कहीं ना कहीं विकसित भारत 2047 के जो हम देखते हैं उसमें अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और उनके साथ एक अलग स्नेह प्रधानमंत्री का यहाँ नजर आता है। इन तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं कैसे हर एक चीज़ के बारे में जानकारी जो है प्रधानमंत्री एकत्रित करते हैं, अवलोकन करते हैं और प्रयास यही क्या कुछ बेहतर हम देश के लिए कर सकते हैं, क्या कुछ बेहतर सुविधा आम जनता के लिए हो सकती है और कैसे जो विकास है उसको हम गति दे सकते हैं। आत्मनिर्भरता कैसे लगातार उसको बढ़ावा मिला है और इसके लिए लगातार आपको हम बता रहे हैं जो 4 प्रमुख स्तंभों की अगर बात की जाए, जिसमें महिलाओं की बात की जाए, युवाओं की बात करें, गरीबों की बात करें, किसानों की बात करें, कैसे इन 4 स्तंभों के इर्द गिर्द तमाम जो योजनाएं हैं वो नज़र आती हैं और इन स्तंभों को और मजबूती देते हुए नज़र आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज भी हम देखेंगे अब से कुछ देर बाद जो अलग अलग विकास परियोजनाएं हैं जिनका शुभारंभ होगा, शिलान्यास होगा, उनके ज़रिए भी और ज़्यादा लाभ जो है वो आम नागरिकों को मिल सकेगा। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी पा रहे हैं, हर एक चीज़ को बारीकी से देखते हुए, परखते हुए देखे जा सकते हैं। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम में एक स्मारक डाक टिकट जो है वो भी जारी करेंगे। साथ ही साथ तमाम विकास परियोजनाएं या कहा जा सकता है वो तमाम सपने जो अब से पहले
युवा वर्ग की बात करें, महिलाओं की बात करें, जो देखे जाते थे, लेकिन आज वो सपने सच हो रहे हैं। डबल इंजन सरकार लगातार ना सिर्फ गरीबों के कल्याण की बात करें, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात की जाए, किसानों की बेहतरी की बात करें, कैसे किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त किया जा सकता है, इसके लिए ना सिर्फ जो योजनाएं हैं वो संचालित की जा रही हैं, बल्कि इन्हीं योजनाओं में जब हम पीएम फसल बीमा योजना की बात करते हैं तो इसके तहत भी किसानों को जो सहायता राशि है आज वो जारी करेंगे। करीब 28,000 से अधिक ऐसे किसान जिनके खातों में 62 करोड़ रुपए की जो राशि है वो जारी की जाएगी। उत्तराखंड गठन का आज आप बता दें रजत जयंती समारोह है, जिसको अब से कुछ देर बाद संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तराखंड राज्य के लिए विकास की जो परियोजनाएं हैं वो हम देखेंगे, उनका शुभारंभ और शिलान्यास। लेकिन जिस तरीके से यहाँ हमने देखा भी 21वीं शताब्दी का जो तीसरा दशक है उत्तराखंड के लिए, ना सिर्फ उत्तराखंड के लिए है बल्कि उसमें क्या कुछ और बेहतर हम कर सकते हैं, हमारी जो भूमिका है, हमारा जो योगदान है वो कैसे बेहतर हो सकता है, इस पर अक्सर फोकस रहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हर किसी का जो योगदान है उसकी आवश्यकता देश को विकसित बनाने के लिए, और इस योगदान को ना सिर्फ कैसे हम बढ़ा सकते हैं बल्कि कैसे हर किसी को प्रोत्साहित करते हुए नज़र आते हैं। और आज भी जब यहाँ इस प्रदर्शनी के अवलोकन में वो पहुँचे तो हमने देखा कैसे ना सिर्फ उन्होंने देखा, अवलोकन किया, बल्कि जो युवा वर्ग है उसके लिए किस तरीके से योजनाएं कारगर हो रही हैं, कैसे महिलाओं में आत्मनिर्भरता आ रही है, और ख़ासतौर से जो नौनिहाल हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किस तरीके से व्यवस्था की गई है। एकलव्य शिक्षा मॉडल आज हम सभी के सामने एक बेहतरीन उदाहरण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद से हमने देखा है पूरी परिपाटी जो है शिक्षा क्षेत्र की वो बदलती हुई नज़र आती है, और उसका श्रेय जाता है सरकार की तमाम उन नीतियों को जिनके केंद्र में हमने देखा कि जो जनता है उसको रखा गया, और उसके बाद से ही एक विकास की नई रफ्तार भारत पकड़ता हुआ नज़र आया। ये वही भारत है जो कि विकसित भारत 2047 के विज़न के साथ आगे बढ़ रहा है। हर एक राज्य किस तरीके से इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है उसकी मानकी यहाँ नज़र आती है, और ख़ासतौर से उत्तराखंड राज्य की अगर बात की जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण, ना सिर्फ धार्मिक पर्यटन की हम बात करें बल्कि तकनीकी शिक्षा के तौर पर देखा जाए, और ख़ासतौर से एक ऐसा राज्य है जहाँ से हम देख सकते हैं कि कैसे जो विकास है उसको रफ्तार मिलती हुई नज़र आती है, और वही रफ्तार आज एक बार और बढ़ती हुई नज़र आएगी, क्योंकि 8,140 करोड़ से अधिक के जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी ना सिर्फ शुरुआत यहाँ होगी बल्कि अलग अलग परियोजनाएं जिनका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और उसी के तहत अगर देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण और भव्य उत्तराखंड का ये रजत जयंती समारोह, जिसमें शामिल होने के लिए फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, और उससे पहले उसी परिसर में इस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए आप देख सकते हैं उनको नौनिहालों के साथ संवाद करते हुए, जानते हुए कि कैसे विकास पथ पर देश को आगे बढ़ाने के लिए हर एक राज्य अपने स्तर पर काम कर रहा है, राज्यों का क्या योगदान रहा है, और उत्तराखंड देवभूमि कैसे संकल्प से सिद्धि, प्रगति संग समृद्धि यहाँ नज़र आती है, उसकी बानगी नज़र आती है, और उसी को सार्थक करने की दिशा में फिलहाल इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनके साथ संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आप देख सकते हैं खुद से उनके बीच पहुंचकर ये कई ऐसी बड़ी वजह हैं जो कि ना सिर्फ बाकी नेताओं से अलग प्रधानमंत्री को बनाती हैं, जिस तरीके से वो संवाद करते हैं, जिस तरीके से एक आत्मीय जुड़ाव हर किसी के साथ रखते हैं। और अक्सर हम सुनते हैं प्रधानमंत्री को जो कि बताते हैं कि किस तरीके से तमाम नागरिक उनके परिवारजन के समान और उसी लिहाज से उनके साथ संवाद करते हुए नजर आते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिलहाल ये तस्वीरें उत्तराखंड रजत जयंती समारोह की, जहां पर हम देख सकते हैं उत्तराखंड राज्य की जो लोक संस्कृति है वो भी नज़र आती हुई। तमाम महिलाएं जो यहाँ मौजूद हैं, बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं, वरिष्ठ नागरिक, उनके साथ संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपने आप में काफ़ी दिलचस्प ये जो संवाद है, उनका अनुभव जाहिर तौर पर यहाँ जानते हुए, उनके साथ बातचीत करते हुए देखे जा सकते हैं। उत्तराखंड के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहाँ की तस्वीरें देहरादून से, जहाँ पर फिलहाल संवाद करते हुए देखे जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हर एक आयु वर्ग में हम देख सकते हैं किस तरीके से एक अलग उत्साह नज़र आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। और यहाँ भी इस कार्यक्रम में भी हम देख पा रहे हैं, महिलाओं की बात की जाए, बुजुर्गों की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए, तमाम आयु वर्ग के लोग जो हैं वो मौजूद हैं। देवभूमि के निर्माणकर्ताओं की अगर हम खास तौर से बात करें, यहाँ पर एक अहम भूमिका, और उन्हीं के साथ उस भूमिका के बारे में जाहिर तौर पर जानकारी लेते हुए, उनका अनुभव जानते हुए नज़र आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो महिलाएं हैं किस तरीके से वो खुद अब महसूस करती हैं महिला सशक्तिकरण को। अलग अलग क्षेत्रों के हितधारक यहाँ मौजूद और उन्हीं के साथ संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तराखंड गठन का रजत जयंती समारोह है जिसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन उससे पहले हमने देखा ना सिर्फ प्रदर्शनी का अवलोकन किया प्रधानमंत्री ने, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों के साथ भी यहाँ संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। देवभूमि के निर्माणकर्ता जिनके साथ ये संवाद प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और इन निर्माणकर्ताओं में अगर देखा जाए यानी कैसे हर किसी का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है उत्तराखंड राज्य के लिए, कैसे उत्तराखंड राज्य की बेहतरी के लिए लगातार इन लोगों ने काम किया है। इसमें महिलाओं की बात हम करें, खास तौर से बुजुर्गों की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए, हर कोई अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। और इससे पहले भी हमने देखा है इन 25 वर्षों में किस तरीके से एक अलग तस्वीर जो है वो उभरती हुई नज़र आई है। हालांकि देवभूमि प्राकृतिक सुंदरता यहाँ नज़र आती है, तो वही प्रकृति जो है कई चुनौतियाँ भी लेकर आती है, कई सारी आपदाओं का सामना भी यहाँ लोगों को करना पड़ता है, लेकिन फिर से एक जज्बा, एक उत्साह नज़र आता है। एक नए दिन की जब शुरुआत होती है, कैसे इन सभी का जो योगदान है उसको यहाँ सराहा जा रहा है, और उनके साथ संवाद फिलहाल यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अलग अलग क्षेत्रों के से जुड़े हुए जो लोग हैं, हितधारक हैं, वो यहाँ मौजूद हैं, जिन्हें नाम दिया गया है देवभूमि के निर्माणकर्ता। हर किसी की भूमिका काफ़ी अहम रहती है, हर किसी का योगदान महत्वपूर्ण है, और इसी योगदान को लेकर संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन निर्माणकर्ताओं में महिलाएं शामिल हैं, युवा शामिल हैं, और जाहिर तौर पर जब बात करते हैं बुजुर्गों की, जिस तरह का अनुभव उनका रहा है, पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो नज़र आ रही हैं। उत्तराखंड की संस्कृति की झलक यहाँ आप देख सकते हैं। फिलहाल इनके साथ संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तराखंड राज्य का रजत जयंती समारोह ये, और जो देवभूमि यानी उत्तराखंड, इसके निर्माणकर्ताओं के साथ संवाद फिलहाल आप देख पा रहे हैं। अलग अलग आयु वर्ग के विभिन्न हितधारक जो हैं वो यहाँ आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे अनूठा जो अगर कहा जाए, आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री यहाँ मंच पर मौजूद नहीं हैं, बल्कि उन लोगों के बीच में मौजूद हैं
जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और अक्सर इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री करते हैं कि उन्हीं लोगों से मैं जानने की कोशिश करता हूं, कहां से उनको ये प्रेरणा मिली, किस तरह का उनका अनुभव रहा और कैसे बाकी जो दूसरे लोग हैं, नागरिक हैं, उनसे प्रेरणा ले सकते हैं और वो भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं अपने राज्य को बेहतर बनाने के लिए, अपने देश को बेहतर बनाने के लिए। एक महत्वपूर्ण संवाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, उत्तराखंड का रजत जयंती समारोह, जिसमें देवभूमि के निर्माणकर्ताओं के साथ संवाद यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और अपने आप में जाहिर तौर पर जो तमाम हितधारक यहाँ मौजूद हैं, उनमें भी एक अलग उत्साह और जो उमंग है, कुछ चेहरों पर मुस्कान भी है, वो हम देख पा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच में हैं। ना सिर्फ मंच से उठकर आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को, कैसे उनके साथ संवाद करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। एक आत्मीय जुड़ाव हर एक उस नागरिक के साथ जो कि भारत से जुड़ा है। और ये वानगी ना सिर्फ हम कह सकते हैं भारत में, यानी जो यहाँ नागरिक हैं, बल्कि वो तमाम भारतीय जो अलग अलग देशों में भी मौजूद हैं। ये जुड़ाव, ये उत्साह, ये उमंग हर जगह हमें नज़र आती है। लेकिन उत्तराखंड के निर्माणकर्ताओं की अगर बात की जाए, क्या कुछ महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा है, कैसे लीक से हटकर कुछ अलग करने की प्रेरणा इन लोगों को मिली। जाहिर तौर पर इस बात की जानकारी लेते हुए यहाँ पर हम देख सकते हैं इन तस्वीरों में क्या कुछ ये बातचीत हुई और कैसे इन लोगों का अनुभव रहा, ये भी आपको बाद में हम बताएंगे। लेकिन आज का जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है उत्तराखंड रजत जयंती समारोह का, जिसमें अब से कुछ देर बाद संबोधन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और उत्तराखंड राज्य को 8,140 करोड़ रुपए की जो विकास परियोजनाएं हैं, जिनका शुभारंभ और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अलग अलग क्षेत्रों के लिए, पेयजल सिंचाई की बात की जाए, ऊर्जा की बात की जाए, तकनीकी शिक्षा की बात हम करें, कृषि क्षेत्र की बात की जाए, क्योंकि आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 28,000 से अधिक किसान हैं जिनके खातों में 62 करोड़ रुपए की जो राशि है वो जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन उससे पहले यहाँ हमने देखा कि ना सिर्फ एक प्रदर्शनी का अवलोकन उन्होंने किया, बल्कि यहाँ संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। मौका है उत्तराखंड के रजत जयंती समारोह का, और ऐसे में उत्तराखंड के जो निर्माणकर्ता हैं उनके साथ संवाद यहाँ करते हुए देखे जा सकते हैं। उनके बीच में पहुंचकर उनका अनुभव जानने की उनका जो प्रयास है फिलहाल वो देखते हुए, और तमाम प्रयासों को, हर किसी के प्रयासों की सराहना करते हुए अक्सर नज़र आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिससे जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे नागरिक हैं, वो भी उनसे प्रेरणा लें, क्योंकि आज के समय में ये तमाम लोग वाकई प्रेरणा का स्रोत। और अक्सर अपने संबोधन में भी इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री करते हैं कि जब लोगों के साथ वो संवाद करते हैं, लोगों के बीच वो पहुंचते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ योगदान उनका रह सकता है देश की बेहतरी के लिए, इस भारत को विकसित भारत बनाने के लिए। और आज जब उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मौजूद हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं उत्तराखंड के पारंपरिक लिबास में जो महिलाएं हैं वो यहाँ नज़र आ रही हैं, उत्तराखंड की संस्कृति को यहाँ दर्शाते हुए नज़र आ रही हैं। साथ ही ये वो तमाम लोग जिनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उनके साथ संवाद करते हुए नज़र आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि ये जो तस्वीर है सिर्फ उत्तराखंड राज्य की नहीं है, बल्कि भारत के हर एक राज्य की अगर बात की जाए, तो आज हम देखते हैं कि किस तरीके से हर एक राज्य में महिला सशक्तिकरण को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। महिला आत्मनिर्भरता को लेकर सरकार की योजनाएं हैं, कैसे वो धरातल पर क्रियान्वित हो रही हैं। इसके साथ साथ युवाओं की अगर बात की जाए, उनके लिए रोज़गार के अवसरों की बात करें, कैसे अनेक अवसर जो हैं वो युवाओं को दिए जा रहे हैं, जिसके ज़रिए ना सिर्फ वो एक नए भारत का निर्माण कर सकें, बल्कि अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के ज़रिए इस देश को विकसित बनाने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। विभिन्न क्षेत्रों के जो हितधारक हैं वो यहाँ मौजूद हैं, और उन्हीं के बीच में जाकर आप देख सकते हैं कैसे उनसे बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं।
उनके पास जाकर उनका अनुभव जानने की कोशिश, किस तरीके से नारी सशक्तिकरण की बात की जाए, महिला आत्मनिर्भरता की हम बात करें, वरिष्ठ जनों की बात करें, युवाओं की बात की जाए, हर एक आयु वर्ग में हम देख सकते हैं किस तरीके से एक अलग उत्साह जो है वो नज़र आता है। अलग अलग महत्वपूर्ण क्षेत्र जिनके लिए विकास परियोजनाएं हम देखेंगे, शुरुआत होगी, शुभारंभ उनका होगा। और उससे पहले उत्तराखंड रजत जयंती समारोह में आप देख सकते हैं इन लोगों के साथ संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इससे पहले हमने देखा था इन तस्वीरों में जो प्रदर्शनी का अवलोकन किया, प्रधानमंत्री ने जाना कि कैसे उत्तराखंड देश के विकास में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। खासतौर से अपने गठन के 25 वर्ष उत्तराखंड राज्य की अगर बात की जाए, रजत जयंती ये समारोह है